तो देखिए पहले आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी बता के, और फिर इसमें कुछ सम ऑफ द सीरीज के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा. जस्ट वेट. प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी. मान लो हमारे पास दो जीपी हैं, जीपी 1 ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, और जीपी 2 है हमारे पास से कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. बट ऑब्वियस पहली वाली जीपी का कॉमन रेशियो स्मॉल आर है और दूसरी वाली का कैपिटल आर. तो बाय सेम आर्ग्यूमेंट अगर मैं इस जीपी को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टिल इट विल बी इन द जीपी. कॉमन रेशियो अभी भी इसका क्या रहेगा बेटा, आर ही रहेगा. यानी बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कांस्टेंट वी कैन से दैट द नेचर ऑफ द सीरीज विल नॉट चेंज. सपोज करिए अगर मैं ये कोई जीपी है, इस जीपी में हर एक टर्म की कोई mth पावर ले लूं, आई एम टेकिंग द सेम रेज टू पावर्स एंड सो ऑन. कैन वी से दैट स्टिल इट विल बी इन द जीपी? यस, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या आएगा इस केस में, r टू द पावर m. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा, क्लियर है सबको ये बात? यस सर. सिमिलरली जैसे अब हमारे पास जीपी ये थी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब. सपोज मैं हर एक टर्म का लॉगरिथम ले लेता हूं लाइक दिस. कैन यू से दैट इट इज इन द जीपी? देखिए सॉरी ये जीपी में है तो लॉगरिथम लेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी इन एपी. कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा. ये बन जाएगी इसकी सेकंड टर्म log a प्लस log r, एंड द थर्ड टर्म विल बी log a प्लस 2 log r. इज दैट ओके बेटा? एंड द थर्ड टर्म विल बी log a प्लस 3 log r. So you can say that clearly the common difference is, क्या है कॉमन डिफरेंस इसमें? log r. एंड ऑल्सो अब जैसे हमारे पास ये दो स्टार्टिंग में मैंने दो जीपी ले रखी है, अगर यहाँ पे मैं कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो लाइक दिस. ये तो आपकी एक एनसीईआरटी में 11th क्लास में क्वेश्चन भी है ना बेटा? तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा इस केस में? स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर. क्लियर है बेटा? हाँ जी. अगर मैं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग टर्म का रेशियो ले लूं तो लाइक दिस. It will be like this. So you can say that still it is in GP. और कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा इसमें? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर. तो you can say that when we are applying the basic algebraic operation, the nature of the sequence does not change, but only changes to another progression when we take logarithm. Okay? अगर टर्म्स एपी जीपी में है तो लॉगरिथम लेने पर एपी में आ जाएंगे. Now we have one more property. Suppose I am writing the terms of the sequence as AR square, AR cube, and say my nth term is ARn minus 1, and the n minus 1th term is n minus 2, and say n minus 3, like this. So now we have these terms. Say this is my A1, say A2, A3,
a4, and but obvious this is n minus 2th term, and this is n minus 1th term, and this is nth term. Suppose if I say that if I take the product of first term and the last term, then what is that product? Can you tell me? That is a square r to the power n minus 1. Similarly, if you consider the product a2 and into a n minus 1, that is ar into ar n minus 2, still you are getting a square r to the power n minus 1. So can we say that that is product of kth term from beginning and kth term from end is constant. And what is that constant? A square r to the power n minus 1. Is that okay, beta? I hope this property is clear to everyone. Please do reply. Haji. Yes, sir. Okay, now again we have one more property. Suppose we have the GP A1, A2, A3, say AN. This is the GP. Now, if I take the terms like this, say A1, A3, A5, can I say that it is in the GP? Yes. अब कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा इसका? R square. Okay. So you can say that the term taken at the same distances also forms the GP. That is, terms taken at the same distances also forms the GP. इस पे एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो कि एक बार AI एग्जाम यानी उस टाइम पे जेई मीन्स ही बोलते थे उसको, क्या था फॉर जीपी, क्या था उसका mth टर्म जीपी का 1/n स्क्वायर है और nth टर्म 1/m स्क्वायर है. द क्वेश्चन इज फाइंड tm plus n by 2th टर्म. तो देखो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अगर मैं कोई दो केसेस ले सकता हूं मैं. अगर n m के बराबर हो गया तो तब तो कुछ निकालना ही नहीं है. तब तो व्हेन n इज इक्वल्स टू m, तो tn तो देयर इज it's not making any sense. So n is not equal to m. So I am considering n is more than m. Okay, now see, can we say that tm plus n by 2 and tn, they are at the same distances? आप चेक कर सकते हो. कैसे चेक करोगे? m plus n by 2 minus m करोगे तो you will be having n minus m by 2, and similarly n minus m plus n by 2 करोगे ये भी. तो these three terms forming a GP. प्लीज टेल मी बेटा, अगर ये GP बना रही हैं तो tm plus n by 2 टर्म का स्क्वायर आ जाएगा tm into tn. So we will be having 1/n square into 1/m square. So simply tm plus n by 2th term is 1/mn. अगर आप वैसे करोगे तो it will take lot of time and the calculation work won't be simple. But हमने इसको ऐसे डायरेक्टली हैंडल कर लिया. Now let us consider few more examples. The question is, if G is the geometric mean, G is the geometric mean of x and y, then
1 upon g square minus x square plus 1 upon g square minus y square is equals to, ये हमें निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन सबको पता है क्या आता है, g इक्वल टू रूट एक्स वाई। So we can say that my g square is simply xy. So now let us make use of this. So 1 over xy minus x square minus y square. Now from the first we have the common term as x. From the second we have y. So if I, rather than this, I will take minus y common. So I will be having y minus x. So I can take 1 over y minus x entirely common. So we have 1 over x minus 1 over y. So we will be having 1 over y minus x over xy. This is 1 over xy and this is nothing but g square. So the expression is equals to g square. Now we have another question. I hope this is clear to everyone beta. Please do reply. Clear है बेटा क्वेश्चन सबको? हाँ जी. Yes, sir. Okay. क्वेश्चन है 3 नॉन जीरो numbers A, B, C are in AP. कहता है increase A by 1 or increasing C by 2. The numbers are in GP. The numbers are in GP. The question is then find A, B, C. ये हमें निकालना है। तो पहले इनिशियल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। ABC AP में है, तो we can say that B will be the arithmetic mean of A and C, or rather you can say that 2B equals to A plus C. Let it be the first one. अब वो कह रहा अगर A को हम 1 से इंक्रीज कर देते हैं, A plus 1 B and C, ये भी GP बनाता है, और साथ साथ एक और दे रखा अगर A B and C को 2 से इंक्रीज करते हैं तो ये भी GP बनाता है। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको यूज करते हैं। यहाँ से आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A plus 1 इंटू सी, लेट इट बी 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू सी प्लस 2। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को, इसको थर्ड ले लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो वी हैव A plus 1 A plus 1 into C is equals to A into C plus 2. Is that okay बेटा? Please tell me. तो यहाँ से हमारे Yes. पास we can say that AC plus C is equals to AC plus 2A. So AC will get cancel out. So C is equals to 2A. तो C 2A के बराबर आ गया। तो हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, 2B किसके बराबर दे रखा है, A प्लस सी। तो यहाँ पर हम C की वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 2B इज इक्वल्स टू, आई एम स्विच ओवर हियर, सो 3A। तो B आ जाएगा हमारे पास 3A बाई 2। इक्वेशन 2 में इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इक्वेशन 2 है B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस 1 इंटू सी। तो B की वैल्यू यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो 9A स्क्वायर बाई 4। अब हमारे पास C भी किसी के बराबर है। C किसके बराबर है यहाँ पे, 2A। तो वी कैन राइट दिस रिलेशन एज A plus 1 into 2A. So we can get cancel this. So we have 9A by 4 is equals to 2A plus 2. So
we can say that 9a by 4 minus 2a is equals to 2. So this is nothing but a by 4 equals to 2. So a is equals to 8. a आ गया हमारे पास. अब c 2a के बराबर है, तो दिस विल इम्प्लाई c का वैल्यू 16 आ गया. अब हमारे पास हमें b का वैल्यू निकालना. b हमारा 3a by 2 है, तो a हमारा कितना आया था 8. तो 3 इंटू 8 बाई 2 दैट इज 12. तो हमारे पास यहाँ से ए बी सी की तीनों की वैल्यू आ गई. तो देखिए क्वेश्चन में खाली क्या था कि जो गिवन कंडीशंस हैं उनका इस्तेमाल करना था, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं था. क्वेश्चन है एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2014 का. ज़रा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना. लेट मी सी दैट हाउ यू विल हैंडल दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी सी be positive integers such that b upon a is integer. और कहता है if a b c are in gp and arithmetic mean of a b c is b plus 2, find the value of a square plus a minus 14 upon a plus 1. This was the question asked in JEE Advance 2014. भाई एक बात बताओ, पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब तो क्या नेचुरल नंबर ही हो गए एक तरीके से. कैन वी से लाइक दैट. पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में, उसको हम लिख लेते हैं. b अपॉन a b c ऑल बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. ओके. और हमें क्या दे रखा है, ए बी सी जीपी में है. चलो इस फैक्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं. तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी. इज दैट ओके. फिर इन्होंने क्या कहा कि अर्थमेटिक मीन जो है ए बी सी का, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज इक्वल्स टू बी बाय 2, बी प्लस 2. कैन वी से दैट a plus b plus c is equals to 3b plus 6, and we can say that a plus c is equals to 2b plus 6. यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, प्लीज टेल मी. हमने सारी इंफॉर्मेशंस को यूज कर लिया है. अब हमें इन दो गिवन इक्वेशन से इस तरीके से डाटा को हमें अरेंज करना है कि सो दैट वी रीच टू द conclusion. Okay. Now see, from 1, क्या मैं c को ऐसे लिख सकता हूँ, b स्क्वायर बाई ए. प्लीज टेल मी. c की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ लगा लेता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल्स टू 2b प्लस 6. इज दैट ओके. हाँ जी, कोई दिक्कत यहां पे बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. अब ये स्टेप इस क्वेश्चन का सबसे क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है, b बाय ए इज इंटीजर, लेकिन b बाय ए की टर्म नहीं आ रही है. कैन वी क्रिएट, एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं. तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत यहां तक. आपने देखा कि हमने इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल किया. नाउ सी,
अब एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आ गया। नाउ कैन यू सी दैट ये क्या बन के आ गया, इट इज b बाई a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 बाई a। अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, अब इंफॉर्मेशन यूज करने का वक्त आ गया है। b बाई a इंटीजर है, तो फिर एक बात है, ये b बाई माइनस a का होल स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS क्या है, स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर ऑफ इंटीजर होना चाहिए, तो उसके लिए a की क्या सुटेबल वैल्यू हो सकती है? प्लीज टेल मी व्हाट इज द सुटेबल वैल्यू ऑफ a। So A has to be 6 only. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा, यस सर। क्या और कोई वैल्यू हो सकती है क्या? आप बताओ जरा। हाँ जी बेटा। नाउ सी इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है ना। बिकॉज इफ समबडी से सर 6 का क्यूब ले ले, वो इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है ना। एंड वी कैनॉट टेक इवन टेक 6 स्क्वायर आल्सो, तो क्यूब से भी और उससे भी बाद में, क्योंकि इंटीजर होना चाहिए। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1। तो ए की वैल्यू 6 इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ए का स्क्वायर आ गया 36 प्लस 6 अपॉन 7। नाउ दिस इज 42, 14 माइनस करेंगे तो 7, सो आंसर इज 4। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में कैसे लॉजिकल था, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें क्रूशियल था, इस स्टेप के बाद बच्चा स्ट्रक हो जाता है। दिस इज द मेन स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कैसे इस्तेमाल कर लेना है। समझ में आई बात बेटा? हाँ जी, इज इट क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर। एक और क्वेश्चन है, मैं IIT JEE के एग्जाम से ले रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है। देखिए एडवांस के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन अपने आप में ही फिर वो क्या बन जाते हैं, एक तरीके से उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सपोज ABC AP में है एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन GP, ये GP में है। एंड इफ A is less than B is less than C and A plus B plus C is equals to 3 by 2, the question is then find A। ये भी JEE एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हैंडल करेंगे। पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, अगेन हमने हर क्वेश्चन में यही करना है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको किसी भी तरीके से ऐसे रिड्यूस कर लेना है कि वो एक रीडेबल डाटा बन जाए और जिससे हम कंक्लूजन निकाल लें। तो सबसे पहले तो ABC AP में ये वाला फैक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लिख रहे हैं ABC AP में है, तो डेफिनेटली B अर्थमेटिक मीन होगा, और यू कैन से दैट 2B इक्वल्स टू A plus C, let it be 1। Again we have A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, ये GP में है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, B स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर C स्क्वायर, so we can say that B square equals to plus minus AC। is that okay beta? I'm taking this as 2 and one more given information, A plus B plus C, इन तीनों का सम 3/2 है। ओके एक काम करते हैं, अब इक्वेशन 1 को 3 में इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग 1 in 3। A plus C किसके बराबर है, 2B, तो 3B इज इक्वल्स टू 3/2। इज दैट ओके? तो यहां से हमारे पास B की वैल्यू तो आ गई हाफ, लेकिन हमें चाहिए क्या है, A चाहिए है।
तो हमारे पास ये आया है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए सी। तो बी की वैल्यू डालेंगे तो 1/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस ए सी। सो वी हैव ए सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। अब यहां से वैल्यू जुटाएंगे, देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। एक काम करते हैं, केसेस में ब्रेक करते हैं, पहले प्लस ले लेते हैं। अगर ए सी 1/4 होगा और हमें a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b दे रखा है और b का वैल्यू हमारा आ रखा 1/2, यानी a प्लस सी का सम 1 आना चाहिए। अब यहां से इसका एक ओनली सॉल्यूशन यही हो सकता है, a इक्वल टू सी इक्वल्स टू 1/2, बट विच इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज a इज लेस देन b इज लेस देन c। तो यानी कि ये केस तो वैलिड नहीं है, यानी ए सी कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1/4। समझ में आ गया बेटा क्यों वैलिड नहीं है? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। क्लियर है बेटा? तो अब हम दूसरा केस लेते हैं। इफ ए सी इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 और a प्लस सी हमारा 1 है, तो c का वैल्यू माइनस 1/4 a आ गया। तो c का वैल्यू यहां लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू 1। So from here I will be getting quadratic equation 4a square minus 4a minus 1 equals to 0। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 16 प्लस 16 32 बाय 8। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात बेटा? हाँ जी। अब a की हमारे पास यहां से दो वैल्यू आएंगी, 1 प्लस माइनस, बिकॉज 32 को आप कैसे लिख सकते हैं? हाँ जी, 4√2 लिखेंगे तो 4 विल गेट कैंसल आउट, सो दिस विल बी √2 बाय 2। अब यहाँ पर डेफिनेटली हमें यहाँ चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू लेनी है और कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है। तो यहाँ पर भी सी, अगर a हमारा 1 प्लस √2/2 हो जाता है तो ए सी हमारा माइनस 1/4 है। अब a तो हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? c नेगेटिव आना चाहिए, बट a इज लेस देन b इज लेस देन c, यानी कि ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, यस सर। लॉजिक समझ में आ गया? तो अब अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं a की 1 माइनस √2/2, दिस इज नेगेटिव, तो डेफिनेटली ए सी का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो c को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो डेफिनेटली दिस इज ट्रू बिकॉज a इज लेस देन c, सो द वैल्यू ऑफ a इज 1 माइनस √2/2। इज दैट ओके बेटा? क्लियर है सबको? हाँ जी, यस सर। ओके। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करेंगे तो, क्योंकि एक चीज़ समझिएगा कि पेपर में जो ये चॉइसेस है और एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस जो आते हैं उनको एलिमिनेट करना भी सीखिए, वो भी अपने आप में एक आर्ट है। एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और ये आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इफ ए बी सी आर इन जीपी and equation ax square plus 2bx plus c equals to 0 and dx square plus 2ex plus f equals to 0 have common roots, then prove that d by a, e by b, f by c are in AP। ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है में से एक है।
तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो पहले तो जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेट अस मेक यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ए बी सी जीपी में है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ये आ गया। अब हमें इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ। कहता है कि दे हैव द कॉमन रूट्स। अब यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो देखने पड़ेंगे कितने कॉमन रूट्स हैं। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड दिस, फर्स्ट विल फाइंड द solution of this equation by using discriminant. X is equals to minus 2b plus minus root 4b square minus 4ac by 2a. अब b स्क्वायर ac के बराबर है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। और परफेक्ट स्क्वायर, या रादर यू कैन से दैट द इक्वेशन विल हैव द इक्वल रूट्स एंड द ईच रूट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब ये कह रहा है कि इक्वेशन के कॉमन रूट है, अगर कॉमन रूट है तो ये माइनस बी बाई ए मस्ट बी ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन ड्यू टू द कॉमन रूट्स। इज दैट ओके बेटा, क्लियर है वाली बात। तो माइनस बी बाई ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डाल दीजिए। अब यहां से इसको हम असेंबल करेंगे अकॉर्डिंगली। ओके, वी हैव डी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू ई बी अपॉन ए प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो। अब हमसे वो क्या चाहता है कि डी बाई ए और ई बाई बी कोमा एफ बाई सी ए पी में आए। इसका मतलब तो ये आ गया कि टू ई बाई बी मस्ट बी इक्वल्स टू डी बाई ए प्लस एफ बाई सी। तो एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन का हम सही से इस्तेमाल करते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज डी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ इज इक्वल्स टू टू ई बी बाई ए। एक काम करते हैं, पहले बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वी हैव डी सी बाई ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू टू ई बी। अब हमें यहाँ जो रेशो चाहिए है वो क्या चाहिए है, टू के साथ हमें ई तो ये चाहिए चाहिए, बट हमें क्या रेशो चाहिए, प्लीज एनीबडी कैन टेल मी। हाँ जी, हमें यहाँ रेशो चाहिए है अपॉन में बी। तो हम सबसे पहले पूरी इक्वेशन को अगर बी से डिवाइड कर दे तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखते हैं क्या आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि ए से हमें ए भी नहीं चाहिए हमें। तो ए डी सी बाय ए स्क्वायर बी प्लस ए एफ बाई बी इज इक्वल्स टू टू ई। अब इसके डिनोमिनेटर में बी चाहिए, तो बी से डिवाइड कर दो। और यहां से हमारे पास अब देखते हैं, ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया। डी बाई ए स्क्वायर
और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी डी बाई ए स्क्वायर। कोई फैक्टर यहाँ पे हमारा डबल आ रहा है, कोई एक बार जरा ध्यान से देख लेते हैं प्लीज सी। एक मिनट बेटा, यहाँ गड़बड़ है। जो हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ए स्क्वायर नहीं आएगा। हो गया, यही हमें प्रूव करना था बेटा। समझ में आ गया बेटा? अकॉर्डिंगली हमने जैसे टर्म्स को रीअरेंज किया उसी हिसाब से हमने ऑपरेशंस लगाए। इज दैट ओके बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? प्लीज डू रिप्लाई। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए अब जरा इसमें जीपी में एक चीज और है। अगर मैं ये कह लूँ कि ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इनका अर्थमेटिक मीन आता है ए प्लस बी बाई टू और ज्योमेट्रिक मीन आता है रूट ए बी। तो वी कैन से दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a and ab equals to g square. So we can always forms the equation like this. अपने equation sx plus p, s is the sum, p is the product of the roots. So we can write this as x square minus 2ax plus g square equals to 0. इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे? a एंड b। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा? 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4a square minus 4g square by 2. So we can say that the roots of this equation are a plus minus under root of a square minus g square. So it's not so complicated question part. ये कई बार हम क्वेश्चन में डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन इज फाइंड सम टू n terms a plus b plus a square plus 2b plus a cube plus 3b and so on. Now how will handle this? अगर जरा ध्यान से देखें, हमें n टर्म्स का सम निकालना है तो हम यहाँ ऐसे कलेक्ट कर लेंगे। a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब का एक ग्रुप बना लिया, b प्लस 2b प्लस 3b का एक ग्रुप बना लिया। ये क्या है? gp। और ये क्या है बेटा? AP। तो GP का n टर्म्स का सम कॉमन रेशो A है एंड दिस इज n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म like this. Now we have the question again. Find sum of the series 11 plus 103 plus 1005 plus 10,007 and so on up to n terms. कैसे करेंगे इसको जरा बताइए मुझे। कैन वी राइट दिस एज 11 as 10 plus 1, this as 10 square plus 1, sorry plus 3, sorry, plus 10 cube plus 3, sorry plus 5, plus 10 raised to power 4 plus 7 and so on. So we can break it like this, 10 plus 10 square and so on plus 1 plus 3 plus 5 plus 7. Again this is GP and this is AP. Now how will handle this? We can write the first term is 10 and common ratio is also 10, and this is n by 2 first term plus last term. Okay, what is the last term of this series? या rather than this इसमें 2a वाला फॉर्मूला लगा लो, 2 plus n minus 1d, that is 2. So this is n square. So
प्लस एन स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन है इसी कैटेगरी का। क्वेश्चन इज फाइंड द सम, द टर्म्स आर x plus 1 by x whole square plus x square plus 1 by x square whole square plus x cube plus 1 by x cube whole square up to n terms। ये सम निकालना है। कैन एनीबडी टेल मी दैट हाउ विल फाइंड द सम? प्लीज डू रिप्लाई। इसकी nth टर्म क्या आएगी? व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस? nth term will be xn plus 1 by xn का square। Now see how we'll handle this. See, let us open this whole square. This is x square plus 1 by x square plus 2. Again open this whole square. You will have x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 4 plus 2. Is that okay, beta? And the next term will be like this. Continue like this. So my nth term will be x to the power 2n plus 1 upon x to the power 2n plus 2. Now adding them, अगर आप देखें तो ये क्या बना रहा है? दिस इज जीपी, दिस इज आल्सो जीपी, and 2 is added how many times? n times. So my sum will be, first term is x square, then x square raised to power n minus 1 over x square minus 1 plus, in the second case, 1 by x square, and the common ratio is 1 by x square whole to the power n minus 1 over 1 by x square minus 1 plus 2n. I hope it is clear, beta. Please do reply. Clear है बेटा सम ये? हाँ जी। Yes, sir. Okay. Now we have the question. The question is like this. Find sum to n terms 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 square plus 1 plus 2 plus 2 square plus 2 cube and so on up to n terms. Can anybody suggest me that how we'll handle this? Please tell me. हाँ जी बेटा। Please tell me बेटा। कैसे करेंगे? जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसकी nth टर्म लिखूंगा तो nth टर्म कैसे आएगी? कोई बता सकता है? nth टर्म मेरी बनेगी 1 plus 2 plus 2 square plus still 2 to the power n minus 1. See, can we say that each bracket is a GP? ये GP है, एक GP का सम है। तो मेरी जो nth टर्म आएगी वो क्या आएगी? फर्स्ट टर्म इज 1 2 to the power n minus 1 over 2 minus 1 प्लस, अब अगर इसी पैटर्न को मैं कंटिन्यू करूं, समझने की कोशिश करिएगा। लेट अस फाइंड दिस सम। ये कितनी टर्म्स का सम है? 4 टर्म्स का सम है। सो दिस इज 2 raised to power 4 minus 1 over 2 minus 1 and what about this? This is 2 cube minus 1 over 2 minus 1 and we can write this as 2 square minus 1 over 2 minus 1 and my first term is 2 raised to power minus 1 over 2 minus 1. Now see the pattern. बन गया ना पैटर्न बेटा? हाँ जी। Now denominator is 1, so we can write 2 raised to power 1 plus 2 raised to power 2 inside one bracket and minus 1 plus 1 plus 1. How many times? N times.
Now again it is GP. Sum of how many terms? N terms. That is 2 into 2 to the power n minus 1 over 2 minus 1 minus n. So your final answer is 2 to the power n plus 1 minus 2 minus n. I hope it is clear बेटा. क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, खाली क्या करना, पैटर्न को पकड़ लेना है. अगर पैटर्न को अगर आपने पकड़ लिया तो समझो आपका काम हो गया. अब एक काम करिए, कुछ एप्लीकेशन बता रहा हूँ सम ऑफ जीपी की एप्लीकेशन, ध्यान से समझिएगा. हमने एस एन ये पढ़ा है जीपी का, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1. सपोज एक नंबर लिखा हुआ है ऐसे 5 5 5 5. इस नंबर को हम कैसे लिखते हैं अगर हम प्रॉपर एक्सपेंशन में लिखें? सो वी यूज टू राइट 5 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 1 plus 5 into 10 to the power 2 plus 5 into 10 to the power 3. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा, सबको ये बात क्लियर है? एक्सपेंशन किया है इसका, तो वी कैन राइट दिस एज 5 इंटू, ये जीपी बन जाएगा 4 टर्म्स का सम 10 टू द पावर 4 माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1. आर यू गेटिंग दिस? अब यहाँ पे कितने 5 थे? 4 5 थे. अगर यहाँ पे 5 5 हो तो क्या बनेगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1. इज दैट ओके? अब 5 की जगह अगर 6 भी हो तो क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6 7 6 है, तो वी कैन राइट 6 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1. एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, समझने की कोशिश करिएगा. ओके, क्वेश्चन है प्रूव दैट 666 का होल स्क्वायर एंड वी हैव दिस n डिजिट्स प्लस 8888, ये भी कितनी है? n डिजिट्स इज इक्वल्स टू 44444, 2n डिजिट्स के बराबर ये है. तो जो भी हमने बताया इसका यूज करेंगे. वी कैन राइट दिस एज 6 इंटू 10 द पावर n माइनस 1, क्योंकि n डिजिट्स हैं, 10 माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू upon 10 minus 1, that must be equals to 4 into 10 to the power 2n minus 1 over 10 minus 1. तो देखिए कैसे हैंडल करेंगे इसको. ये आ जाएगा 9, इसको कैंसिल करेंगे हमारे पास, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा. जो स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 4/9. आई एम टेकिंग LHS का स्क्वायर प्लस 8/n. now we can take 4/9 into 10 to the power n minus 1 common, so we have 10 to the power n minus 1, and when we are taking this, it is turning out to be plus 2. ये बात क्लियर है बेटा? So we have 10 to the power n minus 1 into 10 to the power n plus 1. So what is that? 4/9 into 10 to the power 2n minus 1. So which is your RHS? I hope this is clear बेटा. हाँ जी, क्लियर है बेटा ये वाली बात? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट जीपी. ये कुछ एप्लीकेशन में इस टाइप के सम आए तो उसको ऐसे हैंडल कर लेना है. सो आई एम गिविंग यू 5 minute ब्रेक and then I will be starting with the concept of 12th class. Okay
beta. Bye everyone. Just wait for 5 minutes. I'm sharing the link.